नमस्कार दोस्तों इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक इसने अपने क्वार्टर 2 के नंबर्स पेश कर दिए हैं। और देखिए, नंबर्स को पूरी तरह डिकोड करने से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए, और डिस्क्लोजर भी। पहला ये है दोस्तों कि मैं या मेरी फैमिली मेम्बर स्टॉक में इन्वेस्टेड है, कुछ ही समय पहले अपने ने इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की हुई है। दूसरा, आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि रिजल्ट खराब आएंगे ये ऑलरेडी पता है। जी हाँ, रिजल्ट अच्छे नहीं होने वाले, लेकिन इस चीज़ को स्टॉक प्राइस ने ऑलरेडी प्राइस इन कर लिया है। क्यों? कि अप्रॉक्सीमेटली 40% ऑलरेडी स्टॉक क्रैश हो चुका है ऊपरी स्तरों से। कितना? 40%। ओके, तो ये दोनों चीज़ें, पहला डिस्क्लोजर, और ये आपको याद रखना। यानी अगर जो रिजल्ट है, अगर मैं कहूँगा स्लाइटली नेगेटिव भी रहता है, तो भी मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई एक्सट्रीम क्रैश या एक्सट्रीम डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो अब सीधा लेके चलता हूँ रिजल्ट की तरफ, लेकिन पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब चलते हैं रिजल्ट की तरफ। देखिए, नंबर्स आपको जहाँ यहाँ शो किए जा रहे हैं, याद रखिएगा वो यहाँ पर लैक्स में है, तो थोड़ा सा ना हमको ध्यान देना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले इंटरेस्ट अर्न, कितना इंटरेस्ट कमाया गया है। लैक है, इधर 2 पॉइंट इधर कर लीजिए, 1554 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले, इसको भूल जाइए, ये है 1358 करोड़। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं ना क्वार्टर ऑन क्वार्टर फाइनेंस या बैंक्स या उनको चेक करता हूँ, तो यहाँ पर भी हम यही करने वाले हैं। ओके, आप एक साल पहले, आप पिछले क्वार्टर में कितना थे? लगभग 1,500 करोड़ रुपए। ठीक है, तो वहाँ से तो आपको बढ़ोतरी हुई है। कहाँ से कमाया आपने? इंटरेस्ट, डिस्काउंट ऑन एडवांसेस बिल, कितना? 1365 करोड़ रुपीस। पिछले क्वार्टर में कितना था ये? 1324 करोड़ रुपीस। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट्स कितना है? 169.97, ऑलमोस्ट 170 करोड़। पिछले क्वार्टर में 154 करोड़। तो इन्वेस्टमेंट से इनकम में आपने अच्छी खासी कमाई की है। अब आरबीआई के पास जो आपका पैसा, उससे कितना कमाया है? 18.91, जो पिछले क्वार्टर में आपने 22 करोड़ कमाया था, यहाँ पर कमी आई है। ओके, और अदर्स कुछ भी नहीं है। अदर इनकम को जोड़ लेंगे आप, तो टोटल इनकम आपने कमाया कितना? 1793 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 1709 करोड़ था, और एक साल पहले 1540 करोड़। तो इनकम में मामले में तो नो डाउट, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो, ईयर ऑन ईयर हो, आपने अच्छे पैसे कमाए हैं। ओके, लेकिन इस जो आप कह सकते हैं बैंक के रिजल्ट में इनकम ज़रूरी नहीं है। आपने उस इनकम को कमाने के लिए, इंटरेस्ट को कमाने के लिए कितना इंटरेस्ट खर्चाया है? 752 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 699 करोड़ थी, ऑलमोस्ट 700 करोड़। तो यहाँ पर आपको नो डाउट साफ साफ जंप देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर, इस साल में आपने 593 करोड़ रुपये खर्चा किए थे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखते हैं, 691 करोड़ रुपीस, 0.52 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 669.79, ऑलमोस्ट 670 करोड़ है। पिछले साल ही कितना था? 616 करोड़। ओके, अब बात करते हैं क्या? एम्प्लॉयज कॉस्ट की, कितना? 402 करोड़ रुपए, जो पिछले क्वार्टर में 374 करोड़ था, और पिछले साल में 331 करोड़ रुपए थे। ओके, तो एम्प्लॉय कॉस्ट में नो डाउट जंप देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर। और मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी बैंक कंपनी अगर अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छा पेमेंट कर रही है, इट्स अ ग्रेट थिंग। लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस 289.10 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 295 करोड़ था, एक साल पहले 285.25 करोड़ थे। ओके, तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये होगा 1444 करोड़ रुपीस, जो पिछले क्वार्टर में 1369 करोड़ था, और एक साल पहले 1210 करोड़ रुपीस थी। ओके, तो आपकी यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या आई है प्रोविजन कंटिजेंसी से पहले? 349 करोड़ रुपीस, जो पिछले क्वार्टर में 340 करोड़ थी, और एक साल पहले 330 करोड़ थी। यानी आपने क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो, ईयर ऑन ईयर हो, बहुत ही अच्छे नंबर दिए हैं। और स्पेशली कब? जब आपने 40% आपका स्टॉक ऑलरेडी ऊपरी दिनों से कह सकते हैं करेक्ट हो चुका है। ये एक फिनोमिनल नंबर है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं थी, इनकी कंटिजेंसी और प्रोविजन का क्या हाल चल रहा है। 1 मिनट, आप यहाँ देखें, प्रोविजंस अदर देन टैक्स और कंटिजेंसी कितनी रही है? 329.65 करोड़, ऑलमोस्ट 330 करोड़ आप कह सकते हो। पिछले क्वार्टर में कितनी थी भाई साहब? ये 304 करोड़ रुपए। तो 304 करोड़ से बढ़कर के 330 करोड़ हो गई है। ठीक है, एक साल पहले ये 63 करोड़ थी। तो देखिए, मैं हमेशा कह रहा हूँ,
अपने सुविधा अनुसार हमको नहीं बदलना है। अगर हमने पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा है तो आज भी हम क्वार्टर क्वार्टर देखेंगे। 304 करोड़ से बढ़ करके मात्र 329 करोड़ हो गई है। ठीक है, बढ़ोतरी है नो डाउट, लेकिन इस प्रकार की नहीं है जो आप डर जाएं। और यही कारण है कि ये प्रोविजंस के बाद आपका प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी कितना होता है, क्योंकि आप यहाँ पे कितना लगभग आप कह सकते हो 225 करोड़ रुपए का आपकी जो गिरावट हो गई प्रॉफिट्स में, और इसका असर दिख रहा है मात्र 20 करोड़ रुपए बच गई है, जो पिछले क्वार्टर में 35 करोड़ रुपए थी। ओके, 35 करोड़ से घट करके आप 20 करोड़ रुपए आ गए हैं। उसके बाद आता है क्या, आपका टैक्स एक्सपेंस, और जो नेट प्रॉफिट को सीधा ले जाता है नीचे 12.88 करोड़ रुपए, जो पिछले क्वार्टर में 25.75 करोड़ थे। देखिए, अब इसमें आप दो चीज़ समझ सकते हैं। अगर आप मनी कंट्रोल इन सब का आर्टिकल देखेंगे तो उसमें सीधा आएगा प्रॉफिट में, क्योंकि एक साल पहले की थी 198 करोड़ रुपीस। हर कोई क्या करेगा, प्रॉफिट भाई साहब खत्म हो गया, 90% की गिरावट आ गई, 80% की गिरावट आ गई, जो भी आप कहें इस प्रकार की बात की जाएगी। बट मैं पर्सनली बताऊं, मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखता हूं, मुझे ऐसा लगता है चीज़ें थोड़ी हद तक प्राइस इन है। और देखिए, बाजार को पता था इसलिए बाजार बंद होते, जहां 70 रुपए के आसपास आपको स्टॉक ट्रेड करता दिख रहा था, बंद होते थे 68 के आसपास आ चुका है। अब मुझे क्या लगता है, इससे पहले ना थोड़ी और चीज़ें में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एनालिटिकल रेशियोज में यहाँ पे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 19.36 है, अभी भी अच्छा है, बहुत हेल्दी है, नो इश्यूज। अब आते हैं कंपनी की एनपीएस पे। तो देखिए, एनपीएस, इससे पहले आप थोड़ा ईपीएस में आ जाइए। तो आपकी 11 पैसे की ईपीएस है, जो पिछले क्वार्टर में 22 पैसे की ईपीएस थी। एक साल पहले 1.74 रुपये की ईपीएस थी। तो नो डाउट चीज़ें धीरे धीरे दरकती दिखाई दे रही हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगा आप ऑलरेडी इस चीज़ को प्राइस इन कर चुके हैं लगभग। हाँ, बाजार का माहौल अच्छा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा स्टॉक ऊपर जाएगा। आपको स्टॉक में भाई साहब आप देखेंगे तो आज कल मैंने एक रिजल्ट की तैयारी की थी, जहाँ पे मैंने लगाया था कि भाई साहब इस रिजल्ट के बाद तो आप देखेंगे कि स्टॉक जो है वो रॉकेट बन जाएगा। लेकिन आप देखेंगे तो स्टॉक में गिरावट हुई। बात नाम था उसका आवास फाइनेंसर का, जी हाँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सेक्टर में प्रॉब्लम है, अभी भी बैंक इसीलिए कमज़ोर चल रहे हैं। आप देखें आपकी जो नेट एनपीए है वो आप देखेंगे नेट एनपीए 0.83 से बढ़ करके 0.97 हो गई। देखिए, ईयर ऑन ईयर तो अप्रॉक्सीमेटली सेम है, लेकिन मैंने कहा है हम खुद से चेंज नहीं करना। ग्रॉस एनपीए 2.73 से बढ़ करके 2.95। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, जहां एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इन लोगों की हालत इतनी ज़्यादा खराब है, ये ए लिस्ट बैंक थे दोनों, उसके सामने मेरे को लगता है भाई साहब बैंक ने अच्छा किया है और आपको भरपूर इसका झटका मिल चुका है। तो मैं फिर कहूँगा कोई खराबी नहीं है इस रिजल्ट में। हाँ, यहाँ से मैं ही नहीं कहता, थोड़ी बहुत गिरावट हो भी जाएगी, तो मुझे लगता है आप कह सकते हैं 60 के आसपास देखेंगे किस प्रकार का सपोर्ट है। सेगमेंट वाइज में जाएंगे तो देखेंगे ट्रेजरी से 204 करोड़ से बढ़ करके आपने 234 करोड़ कमाई है वहाँ से। एक साल पहले 115 करोड़ थी। ओके, फिर आप देखेंगे क्या, रिटेल बैंकिंग, आपने इस बार 1514 करोड़ रुपए कमाया है, जो पिछले क्वार्टर में 1462 करोड़ था, बढ़ा है आपका। होलसेल बैंकिंग जहाँ 15.32 करोड़ थी वो बढ़ करके 6.59। देखिए, अच्छी चीज़ क्या है, अभी भी रिटेल बैंकिंग में ही फोकस है। ओके, इट्स अ गुड साइन। लेकिन हमको पता है माइक्रो फाइनेंस में क्या हालचाल चल रहे हैं, और उसके हिसाब से तो कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया है। ट्रेजरी 37 करोड़ से बढ़ करके 66.83 करोड़ कमाया आपने। रिटेल बैंकिंग में अभी भी आपको 47 करोड़ का लॉस हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में 2.40 था। होलसेल बैंकिंग से आपको 2.98 करोड़ का लॉस हुआ है, जी हाँ, जो पिछले क्वार्टर में आप कह सकते हैं 30 लाख रुपए के आसपास का था रहा होगा। अब अदर ऑपरेटिंग बैंकिंग ऑपरेशंस 24 करोड़ रुपीज़ कमाए आपने, जो पिछले 22 करोड़ था, तो यहाँ से आपने कमाए। ओवरऑल आप देखेंगे तो नो डाउट नंबर्स उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं दोस्तों, लेकिन मैं फिर कहूँगा चीज़ें ऑलरेडी प्राइस इन है। हमको देखना ही होगा 60 रुपीज़ को बाजार कब तक रोक के रखता है, सपोर्ट को बचाता पाता है या नहीं। बट हाँ, जिस तरह मैंने कन्विक्शन के साथ स्टॉक का एक्यूमुलेशन स्टार्ट किया हुआ है, इसको मैं सेल तो नहीं करने वाला जल्दी, ये आपको मैं बता दूं। अगर ऐसी कुछ जानकारी होगी तो मैं कम्युनिटी पोस्ट ज़रूर डालूंगा, या बीच में कभी लाइव में आपके साथ कभी स्टॉक में चर्चा होगी तो ज़रूर चर्चा करूंगा। और जी हाँ दोस्तों, आज टाटा मोटर्स, इसके साथ ही साथ ओला इलेक्ट्रिक, इसके साथ ही साथ रिलैक्सो, और आप कह सकते हैं IQ लाइटिंग और आरती इंडस्ट्रीज के नंबर्स आने वाले हैं। तो इनमें से देखूंगा मैं किसके और ला सकूँ, कोशिश करूंगा टाटा मोटर के और रिलैक्सो के बीच
इन दोनों में से किसी एक चीज़ की ज़रूर ला पाऊँ। ओके, तो अगर आप चाहते हैं इसकी इस स्टॉक्स की अगर हम चर्चा करें, आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, ताकि उस स्टॉक जब उस रिजल्ट की हम चर्चा करें उसकी नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार पे आ जाए। आपकी क्या राय है इस रिजल्ट को लेकर कमेंट बॉक्स बताइएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।